हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसी की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, तो हम ऐसे कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जो कि फ्यूचर में चेंज होने चाहिए। और अगर वो चेंज नहीं होते हैं तो हमें उनको जो चेंज करवाने का इनिशिएटिव जो है वो लेना चाहिए। तो हम ऐसे कुछ टॉपिक्स पे ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से रिक्रूट करवाया जाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि जैसे सिविल के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अदर स्ट्रीम्स के लिए भी और अदर भी एग्ज़ाम बहुत कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। 2021 जून में रूल बन गए थे और वो भी मैंने अपने चैनल के साथ चैनल पे आपके साथ वो पीडीएफ शेयर करी थी, जहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स का एक एग्रीगेट बनता था। और उस पीडीएफ में लिखा गया था कि अब जो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी उनमें वो रूल इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और अब मुझे लगता है शायद उनको कैंसिल ही कर दिया होगा, क्योंकि उसके बाद लोगों को 40-50 एडवर्टाइजमेंट निकाल दी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है, वो अपने जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव करने वाला है। और ये बदलाव ये है कि जो भी अभी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम आपने देखे होंगे जहाँ पे नकल करने के इशू बहुत आए, तो ये अब जो है वो उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके थ्रू ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है, किस तरह से ये चीटिंग वाले केसेस हैं इनको कम करा जा सके। चीटिंग केसेस से रिलेटेड मतलब पेपर लीक से तो नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम में कुछ कैंडिडेट कोई चीट ले जाते हैं कि किस तरह की चीटिंग करते हैं उससे रिलेटेड है। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में एचपीएसएससी के एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हुए भी दिख सकते हैं, क्योंकि वो जो इनका मार्क्स का पैटर्न होता था वो तो बदल गया, इवेल्यूशंस भी या इवेल्यूशन जो रहती थी उसको भी ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं कि किस तरह के बदलाव होते हैं। बाकी कमेटी का ये है कि जो कमेटी होगी उनको जो है एक बार जो रिव्यू होता है वो मतलब उनको जो एस्पायरेंट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं 5-5 6-6 सालों से, उनसे भी एक बार उनका क्या उनकी सोच है, उस तरह से क्या उनको लगता है कि कौन सी खामियां हैं, तो वो भी उनको सुननी चाहिए, क्योंकि जो लोग इनको फेस कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जिनमें वैकेंसीज ज़्यादा रहती हैं, जिनमें बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, तो हम जब उनके आंसर की डालते हैं या कुछ उनके रिलेटिव वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसे इस कैंडिडेट को जो था वो इस तरह से नकल दी जा रही थी, ऐसे उनको क्वेश्चन बताए जा रहे थे, चाहे आप एक क्वेश्चन बता रहे हो दो चार, तो इस तरह के बहुत से कमेंट मेरे पास भी आते रहते हैं। और मेन जो चीज़ है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे जेबीटी का इशू चल रखा है, जेबीटी बीएड का, फिर जेई सिविल इलेक्ट्रिकल का इशू चला, बहुत सारे ऐसे और भी पोस्ट कोड हैं छोटे छोटे वैकेंसीज वाले। इसका एग्जांपल एक 906 पोस्ट कोड जेई सिविल की वैकेंसीज भी हैं। तो ये आरएनपी रूल्स आपके जो हैं वो अगर आप ईयर बाई ईयर अपडेट नहीं कर सकते हो, लगभग 2 सालों में तो अपडेट करिए और क्लियरली मेंशन करिए कि जहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा की ज़रूरत है, डिग्री की ज़रूरत है, किस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन, पूरा आपको एक कॉलम बनाइए, अच्छे से क्लियर करिए। क्योंकि इनकी वजह से जो है वो इनमें बहुत सारी खामियां हैं, जिनकी वजह से कोई भी जाता है और कोर्ट में चैलेंज कर देता है और कोर्ट में वो केस चल पड़ता है, केस लंबा चलता है, जिसकी वजह से वो पोस्ट कोड तो क्लियर नहीं हो पाता, ना फर्दर वैकेंसीज निकलती हैं और ना ही आगे कोई एग्ज़ाम होते हैं। तो 4-4 5-5 साल ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। तो इसका लाइव एग्जाम्पल आप देखोगे तो जेबीटी बसी बीएड का केस है। और वो मैंने आपको बता दिया, कमेटी को जो है एस्पायरेंट से भी बात करनी चाहिए, उनके भी आइडियाज़ को जो है वो एक बार सुनना चाहिए कि क्या कमियां हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। ऐसी वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ ये रहता है कि ये सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं होती या किसी चीज़ के लिए, लेकिन मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आप में ऐसे ही बहुत से लोग होंगे जो आगे जाके बहुत बड़ी पोस्टों पे पहुँचेंगे, कोई एचएस, कोई अलाइड, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो वहाँ पे कई बार हो जाता है कि इंसान देखता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही एक इंसान ने जो था वो देखा था कि वैल्यूएशन गलत है तो उन्होंने कोर्ट में केस किया, फिर ऐसे ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को 3 से 2 साल किया। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें जो हैं वो मतलब टाइम से चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन ये बदलाव जो है वो टाइम पे नहीं आए। और कई बार ऐसा होता है कि आप देख ही पा रहे होंगे आजकल कितने चीज़ें हैं जिनके लिए लोग स्ट्राइक करते हैं, जा रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं,
सेक्रेटरीट में धरना दे रहे हैं, कभी कुछ करें, तो ये कई बार होता है कि आपको फोर्सफुली जो है वो बदलाव लाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।